प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 64 की घात 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 64 के गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो, 64 के गुणनखंड करेंगे तो 64 के गुणनखंड कर लेते हैं हम। 2 से भाग देंगे 64 में तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 16 दूनी कितना था, 32, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। भाग हमें तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है, देखो 2 कितनी बार आया है, देख लो 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है गुणनखंड में। तो देखो, इस 64 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 और उसकी घात क्या हो जाएगी, 1/2। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखो, इसको आगे हल करेंगे तो 2 की घात 6, ये कोष्ठक हटेगा ना तो इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये 2 से ये 6 कट जाएगा। देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 3 गुणित 1 है तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या बचेगी, 2 की घात 3, है ना। अब 2 की घात 3 को हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 को हमने 3 बार इसलिए गुणा किया क्योंकि 2 की घात 3 है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 125 की घात 1/3 है। तो इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 125 के गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं 125 के गुणनखंड। तो देखो, 125 में हम 5 का भाग देंगे क्योंकि 2 और 3 का तो भाग जाएगा ही नहीं इसमें, है ना। तो 5 दूनी 10, 12 है तो कितना बचा, 2 और 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। 5 कितनी बार है, 1 2 3। तो हम इसको लिख देंगे 5 की घात 3 लिख देंगे। अब देखो, 125 की जगह पर हम 5 की घात 3 लिख देंगे यहाँ पर। तो 125 को क्या लिखेंगे हम, 5 की घात 3 और इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/3। ये कोष्ठक हटेगा ना तो घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 5 की घात 3 गुणित 1/3। अब देखो, ये 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 1 गुणित 1। तो 5 की घात क्या हो जाएगी, 1, और 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1 का मान कितना आता है, 5 आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर ये तो क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, वो क्वेश्चन नंबर तीसरे से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है 4 की घात 3/2 है। तो हम 4 के गुणनखंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं 4 का गुणनखंड। 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। क्या आया, 2 की घात 2। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 की घात 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 4 को हम लिख देंगे 2 की घात 2, फिर उसकी घात क्या है, 3/2। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, कोष्ठक हटेगा तो घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर देखो, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 की घात 3 बचेगा। वो 2 की घात 3 है तो 2 को हम 3 बार लिख के क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। आइए इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। अब देखते हैं अगले और क्वेश्चन। सरल कीजिए, √5 प्लस √2 का हमको वर्ग निकालना है सर्व समीकरण की सहायता से। तो इसको कैसे निकालेंगे,
तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमें? √5 प्लस √2 का हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। किसकी सहायता से? सर्व समीकरण की सहायता से। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सर्व समीकरण कौन सी लगेगी? तो a प्लस b का वर्ग, ये वाली सर्व समीकरण लगेगी। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या आता है? इसके बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। पहले बच्चों, ये सर्व समीकरण है, हम इसके प्रयोग से इसको हल करेंगे। अब देखो बच्चों, इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा? तो a बराबर आ जाएगा √5 और b का मान कितना आ जाएगा? √2। तो b बराबर √2। अब बच्चों, a और b के मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a का वर्ग मतलब √5 का वर्ग प्लस आगे क्या है? b का वर्ग मतलब √2 का वर्ग प्लस फिर आगे क्या है? 2 गुणित a गुणित b। तो 2 गुणित a कितना है? √5 गुणित b कितना है? √2। तो प्यारे बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे? आगे हल करेंगे। तो देखो बच्चों, √5 का वर्ग करना है ना, तो देखो ये वर्ग से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √5 का वर्ग 5 आ जाएगा, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार यहाँ समझ लेंगे। अगर हमको √5 का वर्ग करना है तो हम क्या लिखेंगे? इसको √5 गुणित √5, है ना। जिस भी संख्या का वर्ग करना होता है हम उसको 2 बार लिख के गुणा कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे? हम साथ में लिख देंगे। तो रूट के अंदर 5 गुणित 5 और 5 और 5 का जोड़ा बनके एक 5 बाहर आ जाएगा। तो √5 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है। ये आपको समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर √5 का वर्ग क्या लिख दिया? 5 प्लस है तो प्लस √2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 गुणित √5 गुणित √2। तो देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणित रूट के अंदर 10, है ना। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 5 और 2 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 प्लस आगे इसका क्या हो जाएगा? 2 गुणित √10। प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें जोड़ घटाव गुणा और भाग सभी चिन्हों का प्रयोग किया गया है और साथ ही कोष्टक भी हो, तो ऐसे सवालों को हम बोडमास के नियम के द्वारा हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले बोडमास का नियम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो बच्चों, क्या है बोडमास का नियम वो देखेंगे। तो देखो, बोडमास में बी का मतलब होता है क्या? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बच्चों, हम ब्रैकेट 4 प्रकार के हल करते हैं। एक तो छोटा ब्रैकेट, फिर आता है मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट और एक होता है रेखा ब्रैकेट, है ना। तो ये 4 ब्रैकेट होते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? का। ऑफ या का हटाते हैं तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद क्या है? डी का मतलब है डिवाइड। तो प्यारे बच्चों, ऑफ हल करने के बाद हम क्या हल करेंगे? डिवाइड को हल करेंगे। उसके बाद क्या है? एम है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई। तो डिवाइड के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके ए का मतलब होता है एडिशन। तो प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। और उसके बाद क्या है? एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो प्यारे बच्चों, हम लास्ट में क्या करते हैं? घटाव करते हैं। ये बोडमास का नियम है और बोडमास का नियम
इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पर लागू होता है। पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ हल करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो बोडमास का नियम इस क्वेश्चन पे कैसे लागू होगा इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, जो दिया है वो लिख लेंगे। हमें क्या दिया है, 10 प्लस कोष्टक के अंदर 37 माइनस कोष्टक के अंदर 8 गुणित 2 प्लस 5, छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक बन हो जाएगा। जब भी कोष्टक आ जाए सवाल में, सबसे पहले हल होता है रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला और लास्ट में कौन सा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो पहले हम इस छोटे कोष्टक को हल करेंगे। अब देखो, छोटे कोष्टक के अंदर भी गुणा और जोड़ के चिन्ह है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर बाद में जोड़ करेंगे। आइए कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस बड़ा कोष्टक 37 माइनस 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 प्लस 5, फिर छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, हमने पहले क्या कर लिया, छोटे कोष्टक के अंदर गुणा कर लिया। अब गुणा के बाद क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 37 माइनस 16 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 21। अब इसको जोड़ने के बाद ये छोटा कोष्टक हम हटा देंगे और बड़ा कोष्टक बंद लगा देंगे, है ना। फिर देखो, बड़ा कोष्टक हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 37 में से 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। इसको हल कर देंगे तो ये बड़ा कोष्टक भी हट जाएगा। फिर क्या बचा, 10 प्लस 16, इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 26। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो बोडमास का नियम है ना, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों पर स्टेप बाय स्टेप हमें लगाना है।